ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। देखिए, गायत्री मंत्र के बारे हम यज्ञोपवीत बता रहे हैं। यज्ञोपवीत का मूलभूत आधार क्या है, और यज्ञोपवीत में इतने सारे गुण हैं, जो व्यक्ति उसको जानकारी मतलब जान बूझ समझ के अगर धारण करता हो तो उसे लाभ होती है। ये जनो जो होता है यज्ञोपवीत से सब व्यक्ति को, नर नारी को, सभी को धारण करना चाहिए, और गुरु दीक्षित और गुरु कृपा प्राप्त करने के बाद ही ये सारा चीज़ फलती है। तो आइए ये सारे चीज़ों को, अति महत्वपूर्ण बातों को आपके बीच रख रहे हैं। पहला है, अगले पृष्ठ पर गायत्री कल्पवृक्ष का चित्र दिया हुआ है। एक चित्र दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ दिया हुआ है इस तरह का चित्र। ये चित्र को चिंतन करते हुए ध्यान से देखेंगे बढ़िया से। अब आगे बताते हैं। ये आगे का भाग था, लेकिन उसके पीछे का जो मर्म है वो समझ लीजिए। इसमें बताया गया है कि ओम, इस चित्र में बताया गया ओम ईश्वर है। आस्तिकता ही भारतीय धर्म का मूल है। इससे आगे बढ़कर उसके 3 विभाग होता है, भू, भुवः, स्वाहा। भू का अर्थ है आत्मज्ञान, भुवः का अर्थ है कर्मयोग, स्वाहा का अर्थ है अस्थिरता समाधि। इन तीनों शाखाओं में से प्रत्येक में 3-3 टहनियों निकलती है। उनमें से प्रत्येक के भी अपने अपने तात्पर्य है। तत्व मतलब जीवन विज्ञान, सवितु मतलब शक्ति संचय, वरेण्यम मतलब श्रेष्ठता, भर्गो मतलब निर्मलता, देवस्य मतलब दिव्य दृष्टि, धीमहि मतलब सद्गुण, धियो मतलब विवेक, योना मतलब संयम, प्रचोदया मतलब सेवा। गायत्री हमारे मनोभूमि में इन्हीं को बोती है। फलस्वरूप जो खेत उगता है वह कल्प वृक्ष से किसी प्रकार कम नहीं होता है। बताया गया है कि गायत्री मंत्र जो है, और ये गायत्री मंत्र जो हमारा यज्ञोपवीत गायत्री कल्प वृक्ष है, उसमें से सारा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो न प्रचोदयात्, ये मंत्र हमारे जीवन में क्या क्या लाती है इसके विषय में यहाँ बताया गया है। और इस विषय को व्यक्ति जब समझ लेता है, अस्थिरता समाधि के अनुसार अस्थिर होके, जैसे दूध दही बनने की प्रक्रिया में अस्थिर रहता है, एकदम एक रहता है और एकदम एकाग्र होके कभी हिलता डोलता नहीं है, उसी तरह से आपको भी अपने मन को एक बना के बिना अस्थिर